सोच बदलो, अगर कैद करना है तो भेड़िया को करो, बेटियों को नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोहित राजपूत और आज हम लोग होराइजन एक्सप्रेस की टीम आज सड़कों पे मौजूद है। लोगों के बीच जाएंगे और पूछेंगे कि आखिरकार रेप केस जैसे मामलाएं हर राज्य में होते जा रही है और आज के डेट में सबसे ज़्यादा मामला दिल्ली में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मुंबई में देखा जाता है। इसमें लोग क्या सोचते हैं, चलिए लोग के बीच में ही चलेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे रेप जैसी घटनाएं आखिरकार होती क्यों है, मानसिकता क्या होती है उनके अंदर जो कि ऐसा शर्मसार करने वाली जो ये काम करते हैं। चलिए लोग के बीच ही चलेंगे, उनसे बात करेंगे जाकर। छात्रा है, किसके बारे में पूछ रहे हैं? जैसे अभी देखा जा रहा है कि देश में रेप केस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर राज्य में कहीं ना कहीं ऐसा मामला चलते जा रहा है। तो क्या यह सरकार की गलती है या उनकी नीतियाँ खराब है या फिर लोग की मानसिकता बदल गई है? देखिए, इस मामले में मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें ही बिल्कुल दोषी हैं। एक तो सरकार की नीतियाँ भी खराब है। जब हर महीने हर शहर में इतने सारे रेप हो रहे हैं, कभी कोई घटना हो गई, कभी भी न्यूज़ चला लो, कभी किसी शहर में रेप, कभी किसी शहर में। मेरा ये कहना है सरकार से, बीजेपी सरकार से, जो बड़ी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कम से कम ऐसे मामले में जिसमें भी रेप, गैंग रेप पाया जाए और जिसमें हत्या कर दी जाए, तो कम से कम इसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी से कम बिल्कुल ना दे, क्योंकि एक तो आपने रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया और पीड़िता को जिंदा ही नहीं छोड़ा। मर्डर, गैंग रेप सब में आप उसमें भी मतलब अगर फांसी नहीं देंगे तो किस में देंगे? तो अभी देखे थे यूपी में एक लड़की थी, ओके, उनको जला दिया गया, उनके परिवार को बताया तक नहीं। तो इस पे क्या कहना है आपको कि ये सरकार क्या कर रही है? मतलब यूपी में अभी हाल में ही हुआ था ये, तो इसके ऊपर क्या कहना है कि सरकार मिली हुई है या फिर सरकार बचाती है उन लोगों को? इसमें एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पुलिस हो गई, जिन्होंने बिल्कुल बिना पूछे जला दिया गया, परिवार को नहीं बताया, ना बॉडी दी, कुछ दी। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो उस समय आईओ होता है या प्रॉपर एसएचओ या डीसीपी, तीनों के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर्ड होना चाहिए, तीनों को निलंबित करना चाहिए। भले इसके पीछे कोई बीजेपी का मंत्री था या जो भी सरकार में था, उसका भी नाम एफआईआर में होना चाहिए। जब कानून सबके लिए बराबर है, ऐसे तो कभी ये सॉल्व आउट होगा ही नहीं। एक तरफ हमारे देश में हम दुर्गा पूजा करते हैं, ये करते हैं, और जब इंसाफ देने की बात आती है लड़कियों को तो हम हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं जी नहीं जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सब खत्म होना चाहिए। मतलब योगी सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। योगी सरकार से आप तो कह रहे हैं, लेकिन और भी ऐसे मंत्री हैं जिन पे मुकदमा जारी किया गया है कि 151, अगर देखा जाए सेंसस के तो 151 उन पे धाराएं लगी हुई हैं रेप केस के, फिर भी वो अभी बाहर घूम रहे हैं। इसके ऊपर क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं कुछ, कि ऐसा जब आप सरकार को ही कह रहे हैं कि वो मतलब कुछ कदम उठाए, उनके मंत्री ही ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन जिम्मेदार है? इसमें मेरा ये मानना है, जो मेरी पर्टिकुलर नॉलेज कही जाती है, इस देश में किसी को चपरासी भी लगना है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, वो 12वीं पास है या गवर्नमेंट या वो है ग्रेजुएशन। इस मामले में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी संसद नहीं चाहेगी वो अपने मंत्रियों के खिलाफ पारित करे। इस मामले में स्वयं मतलब सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए कि कोई भी एमपी हमारा हो, उस पर जब हीनियस क्राइम के मुकदमे पाए जाते हैं, जैसे रेप, मर्डर, 392, 97, जैसे ही ये पाया जाए तो उसे तो नाम भी दाखिल ना दिया जाए, क्योंकि ये नेता लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे हम बनते रहें। इसमें तो स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई साहब हो गए, चंद्रचूड़ जी या जो भी आगे बनेंगे, उन्हें बिल्कुल दखल देना चाहिए कि जो भी वुमेन अगेंस्ट क्राइम हुआ है, कोई रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, उन नेताओं को तो मतलब निगम पार्षद का चुनाव क्या, कोई भी गांव का चुनाव भी एमपी का तो कतई नहीं लड़ने देना चाहिए। इसे रोकने के लिए एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहे, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए लास्ट? इसे रोकने के लिए मेरा यह मानना है कि सरकार को, मोदी सरकार को तुरंत ही मतलब न्यू अमेंडमेंट्स करने चाहिए, जैसे भी ममता सरकार कर रही है अपने मतलब वेस्ट बंगाल में। जहां रेप, गैंग रेप और मर्डर हो जाए तो रेप, गैंग रेप, मर्डर में तो तुरंत ही फांसी देनी चाहिए। फांसी से सज़ा कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अब ये नहीं चलेगा कि 20 साल की सज़ा हुई, 40 साल की, तभी लोगों के आगे डर बैठेगा। मान लो जितने क्रिमिनल्स हैं,
कोई सोचेगा भी मैं आज रात को ये करता हूँ उसके खिलाफ, उसे डर होगा कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। तो मोदी सरकार को तुरंत ही लाना चाहिए। और दूसरी थॉट जो आपने पूछी थी फैमिलीज के बारे में, फैमिलीज में हमारे जो भी परिवार हो गए, उन्हें स्पेशल बेटों को सिखाना चाहिए कि ये देखिए ये सारी घटनाएं ना फैमिली के बेसिक उससे स्टार्ट होती हैं। आप देखते होंगे घर में आपका भाई, मतलब कोई भी बेटा है, भाई है, वो बहन को छेड़ता है या कुछ मजाक करता है, तो माँ बाप स्वयं कहते हैं अरे नहीं नहीं बेटे तू तो लड़का है, तू तो कर सकता है। तो हमें अपनी फैमिली वैल्यूज़ में ऐड करना पड़ेगा। स्कूल लाइफ की स्कूल एजुकेशन में ऐड होना चाहिए कि जिससे जो भी बॉयज़ हैं वो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करें ना लेडीज़ की, गर्ल्स की। ये फैमिली वैल्यूज़ में जब बेस ऐड होगा 5-10 साल बाद इसका हमें इफेक्ट दिखेगा, जिससे सारा समाज सुधरेगा। तो फैमिली वैल्यूज़ और सुप्रीम कोर्ट मतलब और जो नेता लोग हो गए वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कानून लाएं, नहीं तो ये घटना कभी भी नहीं रुकने वाली और बढ़ते जाएगा और बढ़ती जाएगी दिन बर दिन। धन्यवाद। के ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ, तो ये इस पे कौन जिम्मेदार है, सरकार या फिर लोग की मानसिकता? देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे पे मामले को डाल के अपना पल्ला झाड़ रही है, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझे तो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते थे। स्टेट गवर्नमेंट को इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करवा के अभी तक उसको सॉल्व कर लेना चाहिए था। उन्होंने जानबूझ के डिले किया है। अब वो इसकी पारी में उधर को डाल रहे हैं, वो उसके पारी में डाल रहे हैं। तो ये चूक कौन, मतलब कहाँ हो जाती है कि ये हमारी पब्लिक की चूक होती है। चुनाव करते समय पे हमें सोचना चाहिए कौन हमारा हितैषी है, चुनाव के टाइम ही सोचना चाहिए? उसी टाइम पे सोचना चाहिए। यूपी में जैसे आप देखिए ज्योति रेप केस कांड था जिसमें उसे जिंदा जला दिया गया था और फिर भी सरकार कुछ कर नहीं पाई थी। तो इसमें इसके ऊपर आपको क्या करना है कि सरकार दोषी है या फिर आम जनता की सोच जो कि आगे नहीं कर पाती? इसके ऊपर मैं पहले ही एक ही बात कह चुका कि ये चुनते समय पे सोच लेना चाहिए कि कौन सरकार हमारे हित में कुछ काम करेगी। बस ये उस टाइम का फैसला होता है जो आगे तक भोगना पड़ता है। तो इससे सरकार को आप क्या कहना चाहती है, इससे आगे जाकर ना हो ऐसा चीज? सरकार को नहीं, जनता को क्या कहना चाहते हैं कि ये कैसे रुक सकता है ये चीज? जनता को देखना पड़ेगा कि जो भी हम नेता चुन रहे हैं वो हर फील्ड में हमारा इनिशिएटिव लेने वाला हो, लॉ बनाने वाला हो, लॉ के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करवाने वाला हो। क्योंकि सरकार में ये अभी देखा जा रहा है कि 151 मंत्रियों पर ही ऐसा रेप केस कांड पे अभी चल रही हैं धाराएं। तो जब सरकार के अंदर में ही ऐसे हैं लोग हैं तो फिर सरकार पे कैसे भरोसा कर सकता है लोग? यही चीज तो मैंने कही अभी कि लोगों को उन लोगों को पहुंचाना चाहिए जिनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहे हो। चुनते समय सरकार को चुनते समय लोगों को ध्यान देना चाहिए ये सब चीज पहले से।